हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। कल्याण ज्वेलर्स क्यों? क्योंकि उन्होंने सेबी के पास डीआरएचपी फाइल किया हुआ है। डीआरएचपी मतलब ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फॉर आईपीओ। आईपीओ के लिए उन्होंने सेबी के पास अपना 1750 करोड़ का जो उनका आईपीओ आएगा उसके लिए उन्होंने अपना जो डॉक्यूमेंट है फाइल किया हुआ है। डीआरएचपी होता क्या है? डीआरएचपी सेबी के साथ वो सारे अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल करते हैं कि हमको आईपीओ में फंड उठाना है, पैसे जमा करने हैं फ्रॉम पब्लिक। कितने का इशू होगा, उसके उनके सारे इन्वेस्टर्स का नाम होते हैं, उनके सारे इशू डिटेल्स होते हैं, उनके पूरे पास्ट हिस्ट्री होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, सब कुछ वो फाइल करते हैं सेबी के साथ टू गिव देम अप्रूवल फॉर गो अहेड विद द आईपीओ इन द लिस्टिंग मार्केट। अब मैं इनके साथ आपके साथ थोड़ी डिटेल्स में बात करूंगा। देखिए, इनमें जो कल्याण ज्वेलर्स है, इनमें वॉरबर्ग पिनकस करके एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है, जो कि यूएस की प्राइवेट इक्विटी बहुत बड़ी फर्म है। उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है सर। बट ये जो आईपीओ है 1750 करोड़ का आने वाला है। अब दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आईपीओ जो आईपीओ जो आएगा उसमें पार्शियल एग्जिट मिलेगा किसको? प्राइवेट इक्विटी को। प्राइवेट इक्विटी कौन है इसमें? वॉरबर्ग पिनकस। तो वॉरबर्ग पिनकस इसमें अगर ये पार्शियल एग्जिट करने के लिए इसमें से अपॉर्चुनिटी खोजेंगे। अब इसमें क्या है कि फ्रेश इशू कंपोनेंट में 1000 करोड़। देखिए 1750 करोड़ का तो इशू है टोटल, उसमें से 1000 करोड़ जो रहेगा वो रहेगा फ्रेश इशू, मतलब नया इशू शेयर्स को इशू करेंगे मार्केट में। एंड प्रमोटर्स एंड वॉरबर्ग पिनकस विल डायल्यूट स्टेक वर्थ ₹250 एंड 500। तो मतलब प्रमोटर जो है वो 250 करोड़ के अपने डायल्यूट करेंगे शेयर होल्डिंग, मतलब 250 करोड़ के, और वॉरबर्ग पिनकस जो प्राइवेट इक्विटी है वो 500 करोड़ के अपने इक्विटी को डायल्यूट करेंगे। अब इसमें क्या है? एक्सिस कैपिटल, सिटी, आईसीआई सिक्योरिटीज एंड एसबीआई कैपिटल, इन्वेस्टमेंट बैंक्स वर्किंग ऑन द आईपीओ। मतलब जो लीड मैनेजर्स होते हैं जो आईपीओ को पूरा मैनेज करेंगे फ्रॉम लिस्टिंग टू द पूरा पूरा प्रोसेस होने में, तो ये पार्टीज इन्वॉल्व है। उसके बाद लॉ फर्म एजेंट पार्टनर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ द कंपनी, खेतन एंड कंपनीज एडवाइजिंग द इन्वेस्टमेंट बैंक्स एंड वॉरबर्ग पिनकस वाज एडवाइज्ड बाय साइली रमरचंद मंगलदास। तो ठीक है, ये डिटेल्स होगी कुछ आईपीओ की, मतलब इनिशियल डिटेल्स क्या होंगी। उसके बाद वॉरबर्ग पिनकस कलेक्टिवली इन्वेस्टेड, इन्होंने 1700 करोड़ का जो है वो पूरा इन्वेस्टमेंट किया था इन 2 ट्रांचेस इन कल्याण ज्वेलर्स। 2 भागों में उन्होंने 1700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था। पहला 1200 करोड़ किया था 2014 में, उसके बाद 500 करोड़ किया उन्होंने 2017 में। अब ये जो प्राइवेट इक्विटी का जो इन्वेस्टमेंट था वॉरबर्ग पिनकस का, इज वन ऑफ द बिगेस्ट, मतलब जब पीसी ज्वेलर का जो आईपीओ आया था उसके बाद वन ऑफ द बिगेस्ट ये प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट था इन ज्वेलरी सेक्टर। According to report released by rating agency ICRA in September 2019, Warburg Pincus has a 30% stake in the jewelry firm। तो ICRA के हिसाब से Warburg Pincus का जो है ये 30% स्टेक होल्ड करते हैं कल्याण ज्वेलर्स में। अब कल्याण ज्वेलर्स है कौन, वो एक बार देख लेते। कल्याण ज्वेलर्स had an operating income of 7454 करोड़ का इनका ऑपरेटिंग इनकम था, और पैट जो था इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो 50 करोड़ का था इन FY19 इकरा रिपोर्ट के माध्यम से। कंपनी हैज अ डेट रीपेमेंट ऑब्लिगेशन, इनको डेट का जो रीपेमेंट करना है उनका ऑब्लिगेशन 80 करोड़ का डेट रीपेमेंट करना है उनको इन FY20 एंड FY21। उनके उसके बाद इनके कितने 135 शोरूम्स है अक्रॉस 19 स्टेट्स। उसके बाद उनके 2 यूनियन टेरिटरीज, और इनके बाहर भी, आउटसाइड भी बहुत सारे ऑफिसेस है। मतलब फर्म हैज प्रेजेंट इन 5 कंट्रीज इंक्लूडिंग मिडिल ईस्ट रीजन एंड ओवर 750 माई कल्याण स्टोर्स इन इंडिया which as function as a customer touch points। ठीक है, तो ये कुछ ब्रीफ इनके फाइनेंशियल्स के हो गए। उसके बाद क्या बोला है? द फाइलिंग कम्स इन अ टाइम इन द ज्वेलरी सेक्टर फाउंड अर्ली ड्यू टू, जैसे कोविड आउटब्रेक अभी हुआ था उसके वजह से गोल्ड के प्राइसेस बहुत इंक्रीज हुए थे बीच में अभी भी, बट वो हुआ था डॉलर इंडेक्स के वजह से। मतलब एक तो था कि हाँ, जब कुछ ऐसे क्राइसिस आती है या फिर कुछ इकोनॉमी में स्लो डाउन हो जाता है, एक तो गोल्ड एक तरीके का सेफ हेवन माना जाता है। वहाँ पे लोग अपना पैसा सेफ रखना पसंद करते हैं और दूसरे एसेट्स के मुकाबले। दूसरा रीजन ये था कि डॉलर इंडेक्स और गोल्ड का जो प्राइस है वो हमेशा ऑपोजिट होता है। तो डॉलर इंडेक्स जब गिरेगा तब गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे, और जब डॉलर इंडेक्स चढ़ता है तब गोल्ड के प्राइसेस गिरते हैं, जो विच इज इनवर्स रिलेशनशिप विद द कमोडिटी। तो उसके वजह से जब अभी जैसे शादियों का सीजन आ रहा है, ये भी एक मतलब ऐसा लग रहा है कि अनलॉक ये जब हो रहा है कोविड के लॉकडाउन ये सब, तो उस समय भी अभी हो सकता है इनके डिमांड, मतलब इनके जो गोल्ड के डिमांड इनके स्टोर्स में बढ़े। बट इनका ये कहना है कि ऑलरेडी इनके जो दूसरे स्टोर्स है वहाँ पे ऑलरेडी डिमांड है।
तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि इनका जो आईपीओ का समय है वो भी एक परफेक्ट इन्होंने चुना है। दूसरी बात हम करते हैं, ऑन दी अदर हैंड स्टॉक्स ऑफ लिस्टेड इनके तो दूसरे कॉम्पिटिटर कौन कौन है। टाइटन इनके दूसरे कॉम्पिटिटर है, वैभव ग्लोबल और रेनेसां ग्लोबल, और दूसरी कंपनी है जो यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ, राजेश एक्सपोर्ट्स करके कंपनी है, जो सेम इनके बिजनेस में ही इनके कॉम्पिटिटर है, बट सबसे बड़ा प्लेयर जो है वो टाइटन है आज की डेट में ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी मार्केट में। अब इनका कहना है कि अराउंड 80% ऑफ आर शोरूम्स आर currently operational and we are witnessing normalcy as far as footfalls are concerned। तो they are मतलब ये कॉन्फिडेंट लग रहे हैं अपने ग्रोथ के बारे में, अपने शोरूम में सेल्स के बारे में। सेल्स हैव पिक्ड अप एंड वी आर ऑलमोस्ट क्लोज टू सेम स्टोर परफॉर्मेंस ऑफ दिस टाइम लास्ट ईयर। पिछले साल जो भी इनके सेल्स थे वो सेम लेवल पे अभी ये वापस आ गए हैं इन टर्म्स ऑफ सेल्स। तो ये पूरा मैं आपके साथ डिस्कस किया कि वॉलमार्ट पिनकस किस तरीके से एग्जिट करेगा। और दूसरी बात, ये जो कंपनी है कल्याण ज्वेलर्स, इनका पहले इनका जो मतलब एंसेस्टर्स वाला जो बिजनेस है वो टेक्सटाइल का हुआ करता था, बट उनको मतलब ये इनहेरिटेड मिला था उनको, बट उन्होंने उसके बाद टेक्सटाइल से उन्होंने इसको और डाइवर्सिफाई और दूसरे तरफ उन्होंने जाने की सोची, तो उन्होंने फिर ये ज्वेलरी के बिजनेस में अपने कदम बढ़ाए और उन्होंने अभी देखिए बहुत बड़ा एक ब्रांड नेम है आज की डेट में कल्याण ज्वेलर्स ऑल ओवर इंडिया में। तो चलिए उसके बाद मैं आपसे थोड़े इसके बारे में बात कर लेता हूँ। उनकी वेबसाइट से मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए कुछ, तो इन्होंने क्या देखिए क्या क्या, वी आर द वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिजनेस फैमिलीज इन इंडिया विद अ फैमिली लेगेसी ओवर अ कंट्री इन बिजनेस स्टार्टिंग फ्रॉम एज अर्ली, देखिए 1908 से इनकी जो बिजनेस है वो चल रहा है, मतलब नॉट ज्वेलरी बिजनेस बट मैंने जो आपको बताया टेक्सटाइल बिजनेस, और इनके एज अ बिजनेस फैमिली है 1908 से इन लोग बिजनेस कर रहे हैं। स्टार्टेड फॉर द नोबल कॉज ऑफ नेशन बिल्डिंग एंड सेल्फ सस्टेनेंस इन अ प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, द फोर फादर्स बिलीव्ड एथिकल ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट बिजनेस। तो अपनी ये मतलब अपनी गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस काइंड ऑफ आप बोल सकते हो, वो अपनी दर्शा रहे हैं कि हमारा जो ग्रुप है बहुत एक सच्चा अच्छा ट्रांसपेरेंट ग्रुप है, तो उसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ये इन्होंने देखिए 21 स्टेट्स में एंड यूनियन टेरिटरीज में इनका इनका रीच है, तो बहुत बड़ी एक ग्रुप है। उन्होंने 100+ नेटवर्क ऑफ शोरूम्स ऑल मेजर सिटीज। उसके बाद इनके मैं आपको पता है कि बाहर भी इनके शोरूम्स है, 30 शोरूम्स इन यूएई, कतार, कुवैत एंड ओमान। तो बाहर भी ये बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेट करते हैं अपने ग्रुप को। उसके बाद ये कुछ ब्रांड, जैसे आपको पता है कि मिस्टर अमिताभ बच्चन जी इसके ब्रांड एम्बेसडर, और दूसरे भी आप देख सकते हो यहाँ पे दे आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कल्याण ज्वेलर्स। तो यही मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था कल्याण ज्वेलर्स का आईपीओ के बारे में, जो आज इन्फॉर्मेशन आई मार्केट में, तो मैं आपको अवगत कराना चाहता था कि एक आईपीओ आ रहा है, सो यू कैन बी वेल अवेयर ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन। तो चलिए, आपको वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करके इनकरेज कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, और मेरे वीडियो को देखते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।